बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, ईरान ने इसराइल के दिल पर हमला कर दिया है और ये अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक तरीन हमला है कि तल अबीब आज उजड़ कर रह चुका है। आज ईरान ने तबाही फेर कर रख दी है। जिस तरह से उनके फौजी टारगेट्स को निशाना बनाया गया और जिस तरह से तल अबीब में जो तबाही फेरी है, यानी कि मलिया मेट करके रख दिया है। तारीख में ये तारीख लिखी जा रही है कि आज तक ईरान ने इसराइल पर, किसी भी मुल्क ने इसराइल पर इस कदर खौफनाक हमले नहीं किए जिस तरह से आज ईरान ने किया है कि इसराइल जो है वो गजा का मंजर पेश कर रहा है, यानी कि मकाफात अमल है। इस पर इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, ईरान ने कहां कहां जो है वो टारगेट्स लॉक किए, तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब ट्रंप, अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो हैं, उनके लिए जहन्नम के जनाब दरवाजे खोल गए। अब वो घुटनों के बल आ गए। उनके हवाले से खबर आ रही है, वजर आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब ईरान के बाद इसराइल का सऊदी रियासत का अगला टारगेट क्या है, वो किस मुल्क के एटमी वेपन्स के ऊपर हमला करना चाह रहे हैं। एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है, वो भी जरा खबरें आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि ईरान ने इसराइल पर जो है वो अब तक का सबसे बड़ा मिसाइलों से हमला कर दिया है, जिसके नतीजे में आर्मी कमांडो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और इसराइली स्टॉक एक्सचेंज की इमारत को निशाना बनाया गया है। यानी कि उनके आर्मी के टारगेट्स को लॉन्च जो है वो टारगेट किया गया। और फिर जो उनकी स्टॉक एक्सचेंज है, इसराइल की इकोनॉमी जो है उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया है। इसराइली सराय ने बड़े पैमाने पर तबाही का एतराफ कर लिया है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान की जानिब से ईरान के शहर तल अबीब और हिफा पर जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ताकतवर मिसाइल सजील फायर किए गए, जो इंतहाई बुलंदी पर सफर करके फिर अपने हदफ तक जो है वो कामयाबी के साथ पहुंचते हैं। और सजील मिसाइल के बारे में मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि जनाब इसको रडार सिस्टम जो है वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। और ईरानी मिसाइल हमले में तल अबीब में वाकई इसराइली स्टॉक एक्सचेंज की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। और बताया यह गया है कि शहर में मौजूद अहम इक्तिसादी मरकज को शदीद तौर पर मुतासिर हुआ है, जिसके फौरी रद्द अमल इसराइली मौशत पर भी पड़ सकता है। जनूबी इसराइल के शहर जो बरसबा है और तल अबीब में ईरानी मिसाइल हमलों के नतीजे में कम अज कम 30 अफराद जख्मी हुए और 3 अफराद की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। और इसके अलावा ईरानी मिसाइल हमलों में जो उनका हॉस्पिटल है वो भी जनाब मुतासिर हुआ है। ये फौजी हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल को पहुंचने वाला नुकसान बराह रास्त हमले से नहीं बल्कि धमाके की शिद्दत से पैदा होने वाले जो है वो लहर जो बनती है, जो रेडिएशंस बनती हैं, उसके बायस हुआ है। और ईरानी सरकारी जो एजेंसी है उनका कहना है कि इसराइल पर होने वाले मिसाइल हमले का असल अदब इसराइली फौज का कमांडो और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था, जो टेक्नोलॉजी पार्क में वाक़ है। तो लिहाजा सबसे आम टारगेट जो है वो ईरान का वो था, जिसको इसराइल जो है उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अब यहां पर सूरत हाल यहां तक बन गई है कि इसराइली गवर्नमेंट ने तमाम इंटरनेशनल आउटलेट्स को ये बैन कर दिया है कि वो जहां पर भी तबाही फिरी है, जो डिस्ट्रक्टिव साइट्स हैं, जहां पर भी जो तल अबीब है या कोई भी इसराइल के शहर जो है वो उजड़ गए हैं, वो गजा का मंजर पेश कर रहे हैं। मकफ़ात अमल आज हो रहा है कि सऊदी रियासत जो है आज उनके लिए जो सारा कुछ हो रहा है, तो इसराइली गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल मीडिया को उनको रिपोर्ट करने पर बैन कर दिया कि आप उस तबाही की जो विजुअल्स हैं, जो पिक्चर्स हैं, उसके ऊपर आप अपनी कवरेज नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो जनाब इसराइली मिनिस्टर हैं नेशनल सिक्योरिटी के, उन्होंने कहा है कि पब्लिक में कोई भी अगर अल जजीरा देखता है, अगर इसराइली अवाम में से कोई भी शख्स अल जजीरा का चैनल देख रहा है, तो उसको फौरी तौर पर पुलिस जो है वो अरेस्ट कर लेगी, या उसके बारे में आप रिपोर्ट करें तो फौरी तौर पर पुलिस उसको अरेस्ट करे। अब अल जजीरा को पहले भी इसराइल पर बैन किया गया और अल जजीरा जो है वो अपनी जॉर्डन से जनाब रिपोर्टिंग कर रहा है। तो अब यहां तक बात पहुंच गया कि अल जजीरा की रिपोर्टिंग से इसराइल जो है वो अब खौफजदा नजर आ रहा है। अब इसके अलावा अल जजीरा मजीद क्या कहता है, अल जजीरा कहता है कि ईरान लेटेस्ट अटैक हैव स्ट्रक एट हार्ट ऑफ इसराइल। ईरान के ताजा हमला जो है वो कहां पर हुआ है, इसराइल के दिल पर हुआ है, जो मैं आपको अपने व्लॉग थंबनेल में बता कर आया। ये लिखता है कि जनाब जो उनका हार्ट है, हार्ट ऑफ द कंट्री है इसराइल का, वो ये है कि इसराइली अथॉरिटीज आर फोकसिंग ऑन द हॉस्पिटल विच वाज हिट। सुरोका हॉस्पिटल है उनकी साउथ साइड पर है इसराइल के, वहां पर ईरान ने हमला किया है और वहां पर जनाब ईरान ने हॉस्पिटल्स को टारगेट किया है। और ऑफ कोर्स इसराइल टारगेट हॉस्पिटल एज वेल। और इसके अलावा इसराइल ने भी ईरान में हॉस्पिटल्स को टारगेट किया था
अब उसके बदले में ईरान ने सारा हमला किया है। तो लिहाजा ये चीजें बड़ी सेंसिटिव होती चली जा रही हैं कि उनके हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, उनके हॉस्पिटल्स पर हमला हुआ है, उनके इंटेलिजेंस जो है ऑफिस जो हैं वहां पर ईरान जो है वो लगातार हमले कर रहा है। और इसके अलावा नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान विल पे हैवी प्राइस फॉर मिसाइल अटैक, कि ईरान को इस मिसाइल अटैक का जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसके अलावा जनाब अल जजीरा क्या रिपोर्ट कर रहा है, अल जजीरा ये कहता है कि सरोका हॉस्पिटल डायरेक्टर सेज वाइड स्प्रेड डैमेज अर्जेस पब्लिक टू स्टे अवे, यानी कि जो सरोका हॉस्पिटल जहां जो ईरान का दिल, इसराइल का दिल है, उसके डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि वहां पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और अवाम को कहा गया है कि आप इस हॉस्पिटल से दूर रहें। और ईरान ने जो मिसाइल अटैक किया है और सवेरे जो उनका सर्जिकल वार्ड है वो मुकम्मल तौर पर जनाब उसको खाली करवा लिया गया है और वहां पर तबाही फिर गई है और इस तल अबीब जो है वो उजड़ गया है, वो खत्म शुरू कर दिया है आज ईरान ने। तो ये जनाब चीजें हैं इस वक्त बड़ी खतरनाक होती जनाब चली जा रही हैं और इसके बदले में तेहरान में भी हमले हो रहे हैं और वहां पर आज जो है वो धुआं देखा गया है और वहां पर धमाकों की आवाजें भी तेहरान में इसराइल ने जो किया है उसकी आवाजें जनाब सुनी गई हैं। अब आगे आ जाए कि ईरान के बाद अगला टारगेट जो है वो इसराइल का क्या है। डेफिनेटली कल रात भी मैंने आपको बताया था, बालमी इदारे भी इसको रिपोर्ट करना शुरू हो चुके हैं कि ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला कर लिया है। कल रात जो मीटिंग हुई, बल्कि आज रात के जो सुबह वहां पर ईरान जो है उसके हवाले से मीटिंग थी, ट्रंप ने फैसला करना था कि क्या ईरान पर हमला करना या नहीं करना। अलबत्ता ये वहां से आलमी इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं कि ट्रंप ने फैसला कर लिया है, लेकिन अभी तक ऑर्डर जारी नहीं हुए। फैसला हो चुका है कि एक बेस्ट टाइम के ऊपर अमेरिका जो है वो इसराइल के ऊपर हमला करेगा। अगर अमेरिका नहीं करता तो बरतानिया की तरफ से भी ईरान पर हमला करेगा। और बरतानिया ने, उनके वज़ीर आज़म ने अपनी कैबिनेट को हाईलाइट कर दिया है कि अब किसी भी वक्त जो है वो अमेरिका ईरान के ऊपर जो है वो हमला कर सकता है, या इसराइल और अमेरिका जो है वो ज्वाइंट ऑपरेशन, फौजी ऑपरेशन जो है वो लॉन्च करेंगे या फिर न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर अटैक कर देंगे। अब अगला टारगेट क्या है? अब जाहिर है इनके लिए सबसे बड़ा जो खौफनाक सूरत हाल है वो जनाब ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स, ईरान की न्यूक्लियर वेपन्स से खौफजदा है। और फिर जो एनपीटी है, ईरान ने उसके ऊपर मुआहदा किया हुआ है। अब ईरान ने कहा कि हम पार्लियामेंट में एक बिल ड्राफ्ट कर रहे हैं और फिर हम उस बिल के जरिए इस एनपीटी से निकल जाएंगे। और जब पाकिस्तान जो है वो एटमी धमाकों के करीब था तो पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव डाला गया था कि आप एनपीटी साइन कर दें, लेकिन पाकिस्तान ने कहा था कि अगर भारत करता है डेफिनेटली हम भी कर देंगे, क्या सारे कानून तकाज़े हमारे लिए हैं? तो पाकिस्तान ने एनपीटी साइन करने से इनकार कर दिया था। उसमें होता ही है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो बराह रास्त आपके न्यूक्लियर वेपन तक उसको रसाई हासिल होती है। तो डेफिनेटली अगर उनको रसाई हासिल है तो अमेरिका को रसाई हासिल है। तो पाकिस्तान ने एनपीटी साइन करने से इनकार किया था। तो अब अगला टारगेट इसराइल की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो ये है कि हम ईरान का न्यूक्लियर वेपन तबाह करने के बाद पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन जो है वो तबाह करेंगे। अब ये इनकी खाम ख्याली हो सकती है, ये बिल्ली के शीटों के ख्वाब ये हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो नागुज़ीर है। और जिस तरह से हमने इसराइल भारत की मुझे ठोके रखती हैं कि आप जो है वो कश्मीर से बैठकर इसराइल पाकिस्तान के ऊपर अगर मुबैना तौर पर सारा कुछ कर रहा था, आप अपने मिसाइल लॉन्च कर रहे थे, तो हम भी आपके ऊपर टारगेट लॉन्च कर सकते हैं। तो ऐसा आप ये मत समझिएगा कि हम आपसे दूर बैठे हैं, हम बहुत नजदीक हैं। और अभी तो ईरान ने कुछ नहीं किया। अगर ये पाकिस्तान के साथ आपके साथ मामला होता तो पाकिस्तान को कब का उजाड़ कर रख देता। तो अगर आपका ये ख्वाब जरूर हो सकता है कि आप अगला टारगेट पाकिस्तान के ऊपर रखें, लेकिन ये आप इसको एग्जीक्यूट जो है वो नहीं कर सकते। अब ट्रंप और नेतन्याहू पर जनाब जहन्नम के दरवाजे खुल गए हैं, लेकिन जिस तरह से ईरान तबैयां फिर रहे तो डेफिनेटली मुज़ाकरात तो करना पड़ेंगे। कल ईरान से 3 जो खुफिया हथियारें हैं वो ओमान पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली ओमान जो है वो ईरान यूएस निगोशिएशन जो डील चल रही थी उसमें सालसी का दावी कर रहा था। तो अब ये मामला जो है मुज़ाकरात की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब ईरान इसराइल के शिदती खात्मे के लिए यूरोपीय वज़ीर खारजा का तेहरान के साथ जोहरी मुज़ाकरात का फैसला। मुज़ाकरात का आगाज जुमे को जिनेवा में होगा। फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर खारजा रवां हफ्ते जुमे को जिनेवा में ईरानी हम मनसब के साथ जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करेंगे। और गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की आला सफारतकार जो जर्मनी है या कायकलॉस से लेकर जर्मनी के मुस्तकिल मिशन पर मुलाकात करेंगे, जिसके बाद ईरानी वज़ीर खारजा के साथ मुश्तरका इजलास मुनक्किद भी किया जाएगा। अब ये जोहरी मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं यूरोपीय यूनियन के और ईरान के। तो डेफिनेटली न्यूयॉर्क टाइम यहां तक रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप जो है वो कभी भी ईरानी हम मनसब को व्हाइट हाउस दावत दे सकता है और ईरान जो है वो उसको कबूल कर लेगा और ये जंग जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको नजर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो जो है वो इसराइल पीछे नहीं हटेगा। जिस तरह से ईरान ने तबाहियां फेर दी हैं तो इसराइल जो है वो कोई ना कोई खूनी साजिश जो है वो खेलेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग अपने लाज़मी हल ख्याल आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।